इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पीछे का सारा कंप्लीट कर लिया है, हेनरी लॉ, राउल्ट नियम, सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में आज हम अणुसंख्यक गुणधर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुणधर्म में परिवर्तन होते हैं, जो पदार्थों के गुणधर्म में परिवर्तन होते हैं, उन्हें आप अणुसंख्यक गुणधर्म कह सकते हैं। तो चलिए अणुसंख्यक गुणधर्म और देखते हैं। ये अणुसंख्यक गुणधर्म, जब किसी अवाष्पशील ठोस को द्रव में घोलते हैं तो निम्न गुण परिवर्तित होते हैं। ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। देखिए कौन से गुण परिवर्तित होते हैं? वाष्प दाब अवनमन गुण, क्वथनांक उन्नयन गुण, हिमांक अवनमन गुण, और यहाँ पर परासरण दाब में परिवर्तन होता है। आपको एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि कौन सा गुण यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म में आता है और कौन सा गुणधर्म नहीं आता है। तो आपको देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर चारों रहेंगे तो आपको सारे पे टिक मार देना है, लेकिन इस पे यही चारों गुण आपके अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं और कोई अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। उपरोक्त परिवर्तन अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है, अतः अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। देखिए उपरोक्त परिवर्तन अर्थात जो ऊपर के जितने परिवर्तन है वो अणुओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे अणुसंख्यक या अणुसंख्या गुणधर्म भी कहते हैं। तो इसके पहले प्रकार में चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रकार हमारा है वाष्प दाब अवनमन। तो हम सबसे पहले एक मानते हैं। देखिए माना एक मिश्रण है, उसमें यन मोल विलेय है, स्मॉल यन मोल यहाँ पर विलेय है। अवाष्पशील पदार्थ, जो देखिए यन मोल विलेय है वो अवाष्पशील पदार्थ है और जो यन मोल विलायक है। तो राउल्ट का नियम का क्या होता है? देखिए तो कुल वाष्प दाब इक्वल टू होता है आंशिक वाष्प दाब और विलेय का, और विलेय का मोल प्रभाज प्लस यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब विलायक का और विलायक का मोल प्रभाज, ये बराबर होता है। अगर हम विलेय का जो आपका आंशिक वाष्प दाब है उसे शून्य माने तो यहाँ पर कुल वाष्प दाब इक्वल टू हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोल प्रभाज भी जीरो हो जाएगा। तो आपका टोटल क्या बचेगा? कुल वाष्प दाब नेट इक्वल टू पी नॉट, अर्थात जो है विलायक का आंशिक वाष्प दाब और मोल प्रभाज विलायक का। तो यहाँ पर देखिए तो आंशिक वाष्प दाब को यहाँ पर लाएंगे सबसे पहले पक्षांतर करने पर। देखिए तो यहाँ पर लाने पर पी बाई पी नॉट हो गया इक्वल टू, और आप विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलायक में मोलों की संख्या बटा के कुल मोलों की संख्या, तो विलेय और विलायक दोनों को मिला देंगे तो कुल मोलों की संख्या आ गया। तो यहाँ पर वही पुट करने पर देखिए हमारा यहाँ पर यन है, तो यहाँ पर देखिए इसे दोनों तरफ पुट करने पर, और यहाँ पर मोल प्रभाज का मान यहाँ पे पुट किया है, और दोनों तरफ 1 से माइनस या इन दोनों को 1, देखिए 1 से घटाने पर, दोनों तरफ 1 से घटाने पर तो दोनों इक्वल हो गए। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसे अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर पी नॉट चला जाएगा। तो आंशिक वाष्प दाब नेगेटिव ऑफ कुल वाष्प दाब बटा के आंशिक वाष्प दाब, ये आपका वाष्प दाब अवनमन आ गया है। और यहाँ पर देखिए इसका जो आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n से n कैंसिल। और देखिए यहाँ पर यन बटा के यन कैपिटल यन प्लस यन, ये देखिए आपका ये आंशिक वाष्प दाब का जो वाष्प दाब अवनमन है, और ये देखिए ये किसके बराबर है? मोल प्रभाज और विलेय। देखिए तो विलेय का जो मोल प्रभाज होता है वो किसके बराबर होगा? विलेय में मोलों की संख्या, तो विलेय में मोलों की संख्या हमने यन माना है, और देखिए कुल मोलों की संख्या तो यहाँ पर इसके बराबर है। इस अर्थात आप लिख सकते हैं कि जो आपका वाष्प दाब अवनमन होता है, अवनमन इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर ये होता है। देखिए यहाँ पर तो या तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि आंशिक वाष्प दाब अवनमन बराबर है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। तो चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे वही लिखा है, देखिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज के बराबर। तो आप विलेय के मोल प्रभाज को देखिए तो यहाँ पर यन आता है, स्मॉल यन। तो आपको जो विलेय के जो यन है अर्थात मोलों की संख्या, तो उसे विलेय का जो भार है और यहाँ पर अणुभार उसके बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपेक्षिक अवनमन और ये देखिए विलेय के जो भार होगा ग्राम में और विलेय का अणुभार। इसी तरह विलायक का यहाँ पर यन कैपिटल यन है प्लस यन है, तो यहाँ पर इसके लिए विलायक के लिए स्मॉल डब्ल्यू लिया है और स्मॉल यम। तो जो ये आपका जो विलायक का जो मान है वो स्मॉल जो विलेय है उसके लिए बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर इसके अर्थात नीचे वाले के लिए जो विलेय का मान है वो लगभग 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 0, तो ये इस साइड चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर नीचे करने पर तो आपका विलेय का जो भार है और यहाँ पर विलायक का अणुभार और विलेय का जो भार है, यहाँ पर देखिए विलेय का अणुभार और विलायक का अणुभार, ये आपका अपेक्षिक, देखिए आप वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का एक फार्मूला है। इस पे आपको सवाल न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में इस पे सवाल आने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देंगे। अगले वीडियो में इस पे जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो, तो ये वीडियो लगभग खत्म ही है ये चैप्टर। देखिए अब क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। अगर अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए तो यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन वह ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन करता है, अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन अवस्था में आ जाता है और क्वथनांक कहलाता है। देखिए वह ताप, इसके बाद वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर वाष्पदाब इस 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पर सेम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर टी नॉट, अर्थात यहाँ पर टेम्परेचर 0 है, यहाँ पर टेम्परेचर 1 है। बिलियन एक के लिए यहाँ पर टेम्परेचर 1 और यहाँ पर 2 है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ अर्थात यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। बिलियन 1 का जो आपका वाष्पदाब के साथ जो बढ़ोतरी हो रही है टेम्परेचर के साथ, तापमान और वाष्पदाब के साथ जो बढ़ोतरी हो रही है बिलियन 1 का, वो एक नियत रूप से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। अर्थात आप टेम्परेचर घटाएंगे तो यहाँ पर बिलियन का जो वाष्पदाब है वो घटेगा और बढ़ेगा ऐसे। तो देखिए आगे चलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का कारण वाष्पदाब में अवनमन है। देखिए क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। देखिए तो क्वथनांक उन्नयन अर्थात टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट उबलने का जो पॉइंट, वो एक पॉइंट है, वो अनुक्रमानुपाती होता है वाष्पदाब के। और देखिए आगे देखते हैं वाष्पदाब के, और देखिए जो आपका जो क्वथनांक उन्नयन है या जो स्थिरांक है या आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए उन्नयन, वो आपके मोलैलिटी अर्थात मोललता के बराबर होता है। देखिए मोलरता में आपके लिए यहाँ पर आयतन होता है लीटर में, लेकिन मोललता में आपके लिए यहाँ पर विलायक का वेट होता है। तो ये यहाँ पर विलायक का वेट है, ये यहाँ पर विलेय का भार है और यहाँ पर विलेय का अणुभार है और ये विलायक का भार है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वथनांक उन्नयन है वो अनुक्रमानुपाती होता है आंशिक वाष्पदाब के, और उसके बाद क्वथनांक उन्नयन अनुक्रमानुपाती होता है मोलरता के। तो यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन इक्वल टू 1000, यहाँ पर के ये कांस्टेंट है, यहाँ पर इसे के भी लिख देते हैं। ये आपका एक स्थिरांक है जिसे आप मोलल, देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। वो देखिए इसके जो वाष्पदाब है उसके बराबर, और यहाँ पर जो मोललता है इसका ये फार्मूला आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन इक्वल टू क्या होता है 1000 के भी इसका मान निश्चित होता है, अर्थात मोलल उन्नयन स्थिरांक और विलेय का भार। यहाँ पर ये देखिए ये विलेय का भार है, विलेय का भार, यहाँ पर विलेय का अणुभार, देखिए विलेय का अणुभार और ये यहाँ पर विलायक का भार है। तो यहाँ पर देखिए कि भी आपका हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। आगे चलते हैं।
देखिए तो मोलल उन्नयन स्थिरांक जो आपका के है उससे आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल पदार्थ घुले होने पर उत्पन्न होता है। मतलब देखिए 1 मोल पदार्थ का मतलब है कि आपका ये W/m ये 1 मोल हो जाएगा तो आपका जो टोटल वेट हो जाएगा वो 1000। तो आपका देखिए यहाँ पर फार्मूला भरने पर 1000 ग्राम बाई, देखिए आपको सीधे यहाँ पर डेल TB में मान भर देते हैं 1000 के, और यहाँ पर जो इन दोनों का जो मान था वो 1 हो जाएगा और जो विलायक का भार है वो 1000 ग्राम। तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो यहाँ पर TB इक्वल टू ऑफ के। देखिए तो यही आपको यहाँ पे प्रूव किया है कि आपका जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जो 1000 ग्राम विलायक का जो भार था हमने 1000 भर दिया यहाँ पर, और जो W/m है अर्थात विलेय का जो मोलक संख्या वो 1 मोल है। देखिए यहाँ पर भरने पर तो आपका जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो बराबर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन के। यहाँ पर अगला टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको इन जो तीनों टॉपिक्स हैं इस पे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जिस टाइप के आएंगे उस वीडियो में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। हिमांक अवनमन वह ताप जिस पे कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है, या जो ताप देखिए जल जब आपको बर्फ अवस्था में पहुँचे तो वहाँ पर हिमांक कहते हैं, और जब कोई किसी जल को किसी ताप पर गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब इसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है हिमांक कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको ठोस अवस्था पे जो ये आपका जो ग्राफ है वो वाष्प दाब और टेम्परेचर के साथ नियत जा रहा है, लेकिन जब इसे द्रव अवस्था में बदलते हैं तो ये थोड़ा नीचे जाकर ऊपर की तरफ नियत रूप से बढ़ते जाता है। ये आपका ग्राफ है। अब देखिए किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्पदाब में अवनमन होता है, फलस्वरूप हिमांक में अवनमन होता है। देखिए वाष्पदाब में अवनमन के कारण हिमांक में अवनमन होता है। अर्थात यहाँ से आपको क्या याद करना है, देखिए यहाँ पर हिमांक अवनमन, यहाँ पर देखिए हिमांक अवनमन ये यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात यहाँ पर जो क्वथनांक का जो टेम्परेचर है वो विलयन के मोललता के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अनुक्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर जो आपका तापमान है यहाँ पर जमने का वो अनुक्रमानुपाती होगा विलयन के मोललता के। तो विलयन का मोललता यहाँ पर ये विलेय की मात्रा ग्राम में, अणुभार हो जाएगा विलेय का, और ये विलायक का भार। तो यहाँ पर देखिए डेल T अर्थात टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1000 kF, यहाँ पर kF हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, और यहाँ पर ये मोललता। तो अब देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक को क्या लिख सकते हैं, उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है जो 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल यहाँ पर विलेय के घुलने पर उत्पन्न होता है, अर्थात W/m आपको 1 मोल दिया है, फिर से वही काम, और यहाँ पर W जो बिग ये W है उसके लिए आपको 1000 ग्राम दिया है यहाँ पर। अब देखिए डेल TF इक्वल टू 1000 kF, यहाँ पर ये kF है आपका अवनमन। देखिए यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक W/m और W, तो इन दोनों का मान 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1000 kF इक्वल टू ऑफ 1, देखिए इन दोनों के बाद, और यहाँ पर 1000 ग्राम, तो 1000 से कैंसिल, तो kF इक्वल टू ऑफ डेल TF। तो यहाँ पर ये देखिए अर्थात जो मोलल अवनमन स्थिरांक है वो बराबर होगा तापमान के। तो देखिए यहाँ पर इस पूरी तरह से हमने इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में इन तीनों कॉन्सेप्ट पर आपको जो जैसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरी तरह से लेकर हाजिर होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।